हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8th की। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है उद्योग। फ्रेंड्स, कहानी के माध्यम से यहाँ इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहां वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं कास्ट लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। कास्ट लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है। अंततः मशीनों द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में आता है जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाहर भेज दिया जाता है। अतः यह आपके हाथ में पहुंचती है। यहाँ पे द्रु- द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों लोगों के लिए अत्यधिक अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखते हैं उद्योग क्या होता है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा यह पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। उद्योग कृषि आधारित हो सकते हैं, खनिज आधारित हो सकते हैं और समुद्र समुद्र आधारित, वन आधारित हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चरम उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। यानी लुगदी, कागज, औषध, रसायन और फर्नीचर यानी सब भवन निर्माण, ये सब वनों से निर्मित उद्योग हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं आकार की। आकार उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है: लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं
उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग है, यानी ऑटोमोबाइल जो होता है और भारी मशीनों का जो उत्पादन होता है या बड़े उद्योगों होते हैं। यहाँ पे बात करते हैं स्वामित्व की। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व अथवा संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उद्योग उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। देखते हैं कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे दिया गया है चित्र के माध्यम से। उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक तो संचार की व्यवस्था होनी चाहिए, परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए, भूमि होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होनी चाहिए, कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, श्रम की उपलब्धता होनी चाहिए, पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए, बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए और जल तो अत्यधिक आवश्यक, जल की व्यवस्था होनी चाहिए। तब जा करके किसी उद्योग का हम निर्माण कर सकते हैं, यानी ये परिस्थितियां होनी ही चाहिए। चलिए देखते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं: कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ कुछ ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत पर अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि से होता है। अब आगे बात करते हैं औद्योगिक तंत्र की, यानी औद्योगिक तंत्र क्या होता है। औद्योगिक औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम, निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम, पूंजी की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र की, औद्योगिक प्रदेश की। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक औद्योगिक पूर्वोत्तर प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों एवं समीप के विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। अब यहाँ पे कुछ औद्योगिक प्रदेश से दिया गया है मैप में। यहाँ पे जो
इस कलर से दिखाया गया है विश्व की औद्योगिक पट्टी है और यहाँ पे औद्योगिक प्रदेश है। तो देखिए, यह दक्षिण पूर्व ब्राजील यह औद्योगिक क्षेत्र है। मांटेवीडियो, ब्यूनस आयर्स ये सब ब्राजील। उसके बाद सेंटियागो, सेंटियागो भी औद्योगिक प्रदेश है। इक्वाडोर, लीमा, बगोटा, कराकस सब औद्योगिक क्षेत्र हैं। ये सब बात हो रही है साउथ अमेरिका की यानी दक्षिण अमेरिका की। अब चलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पे हो गया डेनवर, फोनिक्स, और यहाँ पे गल्फ तट का एरिया हो गया एंग्लो अमेरिका, यहाँ पे विनिर्माण पट्टी। और यहाँ पे जो ये पूरा एरिया है, यहाँ पे ये विश्व औद्योगिक पट्टी है यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र है। वैंकूवर, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, जुयाना सब। अब देखते हैं अफ्रीका में। यहाँ पे बाहिया तट भी हो गया। अफ्रीका में यहाँ पे हो गया नैरोबी में, खार्तूम, नाइजीरिया, घाना, ये सब उत्तरी अफ्रीका अफ्रीका के देश हैं। केप टाउन, डरबन, यहाँ सब औद्योगिक प्रदेश हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं एशिया में। तो यहाँ पे ये देखिए, पहले यूरोप में, यहाँ पश्चिमी यूरोप का जो ये सब क्षेत्र है, यहाँ पे औद्योगिक पट्टी है ये पूरी, ये सब दिखाई दे रही होगी औद्योगिक पट्टी है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का है, जैसे यह सब औद्योगिक प्रदेश हो गए। यहाँ जावा हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं पर्थ हो गया ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन हो गया, उसके बाद चेन्नई अपने यहाँ, मुंबई, कुवैत, इराक, कैरो, इजराइल, उसके बाद यहाँ पे ईरान, मास्को, डासबान, डानबास, कुजबास, यूराल, उसके बाद मंचूरिया, बीजिंग, कोरिया, जापान, संघाई, वुहान प्रदेश, गुजाऊ, हांगकांग, मनीला, यह सब औद्योगिक प्रदेश हैं। कोशिश कीजिएगा कि सो आप क्या कहते हैं अपने एटलस में दर्शाइए या फिर जहाँ पे यह स्थान है उसको टिक कर लीजिए और याद रहे कि यह सब इंडस्ट्रियल एरिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोलकम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। यहाँ एक औद्योगिक विविधता के बारे में बता रहा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग काफी पुराने हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। यानी कैलिफोर्निया की जो सिलिकॉन घाटी है वहाँ पे हमें जो सूचना प्रौद्योगिकी के जो उद्योग हैं वो मिलेंगे। यहाँ पे कोष्टक में दिया गया है। क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ और साक्षा सात- साक्षात्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। अब लोहा इस्पात उद्योग।
लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान, अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है, यह प्रगलित होता है, चित्र संख्या 4.6 में दिखाया गया है। इसके बाद परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है, इसलिए इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। इससे तार बनाए जा सकते हैं, एल्युमिनियम, निकल, तांबा। जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को सामान्यतः कठोरता, दृढ़ता, जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात के बने हैं अथवा इन धातु से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। बोट, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयां जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात के बने हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से बाधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईसा पूर्व के इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चे माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र तट के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में होने शुरू हुए केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया। लौह अयस्क प्रदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है। यह जो 4 राज्यों में फैले हैं वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। यानी भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो यह सभी इंडस्ट्रियल एरिया हैं। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। बात करते हैं जमशेदपुर की। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जमशेदपुर। टिस्को यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया। बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। यहाँ मैप में दिया गया है प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के केंद्र। जहाँ पर ये ब्लैक बिंदु दिख रहा है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है, यह सभी लौह इस्पात उद्योग हैं। बस स्थान तो आपको देखना पड़ेगा एटलस में।
यहाँ पे जो टाटा इस्पात कार्य कारखाना या कर उद्योग है, कहाँ पे स्थित है या इसकी स्थिति के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ये टाटा रेलवे स्टेशन है। इसके बाद ये खरकई नदी है, ये स्वर्णरेखा नदी है, यानी एक बहुत अच्छी स्थिति में यह स्थित है। यहाँ से मतलब इस उद्योग को आगे बढ़ाने में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे प्रमुख कारक होते हैं ना उद्योगों के लिए, तो वो यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए यह सबसे अच्छे स्थान पर स्थित है। यहाँ पे देखते हैं। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया है। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ कोयला कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क चूना पत्थर डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल तार का उत्पादन भी किया जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रीलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। पिट्सबर्ग यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला, एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में है तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में बेचा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। यहाँ पे कोष्टक में दिया गया है कि क्या आप जानते हैं ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी है। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च या ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। चलिए अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न को। यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला पूछा है कि उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है, तो उद्योग शब्द का यानी उद्योग का संबंध जो होता है वह आर्थिक गतिविधि से। आर्थिक गतिविधि से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। यानी इसके माध्यम से जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है और सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे दूसरा है कि वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि
जैसे कच्चे माल की उपलब्धता हो, भूमि की उपलब्धता, श्रम या श्रम की उपलब्धता, उसके बाद शक्ति के साधन, परिवहन, बाजार की उपलब्धता, तो यह सभी हैं, ये उद्योग को प्रभावित करते हैं। कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? तो यहाँ पे हो गया जो लौह है, लौह इस्पात उद्योग है, उसे ही हम आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए जो उनकी आधारभूत सामग्री जैसे औजार, मशीन, लोहा, मतलब औजार, मशीन, यह सब लोहा से बनी होती है, इसलिए हम आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे इसको आप अंतर लिखना है तो आप खुद से लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।